प्रभु की कड़वी दवा और देवर्षि नारद का मोह। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि देवर्षि नारद जी ने अपनी व्याकुलता में भगवान विष्णु से उनका रूप मांग लिया ताकि वे राजकुमारी विश्वमोहिनी को स्वयंवर में जीत सके। भगवान ने मुस्कुराते हुए उन्हें वचन दिया कि मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित होगा। आज के सत्र में दर्शन करेंगे कि भगवान ने देवर्षि नारद जी को एक बहुत बड़ा सत्य समझाया है, लेकिन माया के वशीभूत होने के कारण देवर्षि नारद जी उसका अर्थ कुछ और ही निकाल बैठे। आइए दर्शन करते हैं कि प्रभु ने नारद को क्या चेतावनी दी और उसके बाद क्या हुआ। दर्शन करिए वैद्य और रोगी का उदाहरण। भगवान विष्णु ने नारद जी को बड़े ही प्रेम से समझाया। दर्शन करिए गोस्वामी सूत्र तुलसीदास जी लिखते हैं कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधहित तुम्हारो मैं ठयऊ, अस कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। यानी हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब दर्शन करिए कि माया बेबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। यानी माया के वशीभूत हुए मुनि ने ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की उस अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत ही वहाँ से गए और स्वयंवर की भूमि बनाई। तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। अब दर्शन करिए नारद जी स्वयंवर में इसकी सभा में पहुंच रहे हैं, यह सोचकर कि उनके जैसा सुंदर को कोई नहीं है, लेकिन वे नहीं जानते कि भगवान ने उन्हें हरि रूप तो बता दिया, पर उस हरि शब्द का अर्थ कुछ और ही निकलने वाला है। अगले सत्र में दर्शन करेंगे स्वयंवर सभा का दृश्य और देवर्षि नारद का विचित्र रूप। तब तक के लिए दर्शन करिए क्या कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधहित तुम्हार मैं ठयऊ, अस कही अंतर हित प्रभु भयऊ।